लास्ट वीडियो में हमने क्रेब्स साइकिल तक पूरे प्रोसेस की एक समरी देखी थी। आज हम चौथे स्टेप पर बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोकेशन ऑलरेडी लेक्चर 1 रेस्पिरेशन में हमने देख लिया कि प्रोकैरियोटा में इसका लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या कभी कभी कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये मीजोजोम या मध्यकाय जिन्हें कहते हैं वो भी हो सकता है। और यूकैरियोटा में इसका लोकेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस इस प्रोसेस में काम करेंगे। नाम देखते हैं क्या क्या है। पहला कॉम्प्लेक्स NADH को एंजाइम Q रिडक्टेज है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज है। तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C रिडक्टेज है। चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। और पांचवा कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज है। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करते हैं। अंडरस्टूड है। ये पांचों कहाँ हैं? झिल्ली में धसे हुए हैं। दे आर फाउंड एम्बेडेड इन द रेस्पेक्टिव मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटा और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटा। इन 5 कॉम्प्लेक्सेस में से जो पहले 4 कॉम्प्लेक्स हैं, इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को मिलाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र दो अलग बातें हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है पांचों, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहूंगा तो फर्स्ट 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस उसका पार्ट होंगे। इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के अलावा हमने जैसा फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन के 2 मोबाइल कैरियर होते हैं, चल वाहक होते हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स इस प्रोसेस में भी उपयोगी होंगे। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर्स यहाँ काम होते हैं। तो पहले 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के अलावा 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। पहला मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर UQ है, जिसे हम CoQ या कोएंजाइम Q भी कहते हैं। UQ इज यूबिक्विनोन। और दूसरा मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम C। अंडरस्टूड है। जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के कॉम्प्लेक्सेस पाए जाएंगे वहीं पर, यानी मेम्ब्रेन में ही ये दोनों कैरियर पाए जाएंगे, लेकिन ये दोनों कैरियर किसी कॉम्प्लेक्स का स्थायी भाग नहीं है, उसके फिक्स्ड कंपोनेंट्स नहीं है। इसके अलावा
साइटोक्रोम सी जो है ये खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये अकेला तत्व है, अकेला घटक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं है। आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद करें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश होता है। तो इनर मेम्ब्रेन से बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो साइटोक्रोम सी नाम का जो डेरिवेटिव है, ये व्युत्पन्न जो है ये अकेला परिधीय तत्व है, परिधीय घटक है। और किस तरफ है? पीएमएस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक झिल्ली के वो साइड जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है, मैट्रिक्स की तरफ नहीं, बाहर की ओर वाला जो साइड है मेम्ब्रेन का, उस पर चिपका हुआ रहेगा। तो ये दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पर उपयोगी होंगे। क्या उपयोग होगा इनका, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम में इन दो मोबाइल कैरियर्स के अलावा तीसरी चीज जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाओं से लेकर कौन आएगा। ये हम अभिक्रियाओं में देख चुके हैं कि लगभग सभी अभिक्रियाओं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर आने का काम NADH2 करता है, लेकिन कभी कभी ये काम FADH2 भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभिक्रियाओं से लेकर आने का काम करने वाले ये दो तत्व यहाँ शामिल हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों, ग्राहियों से होकर गुजरेगा, इसमें कुछ डोनर्स होंगे, कुछ रिसेप्टर्स होंगे और बीच में कुछ कैरियर्स होंगे। इनसे होकर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो फाइनली किसके पास जाएगा? अंततः जो टर्मिनल या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा? वो होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ये कहां पर होगा? श्रृंखला चल रही है झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन में। अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अंदर की तरफ मैट्रिक्स पाया जाता है आधा। तो ऑक्सीजन एटम जो होगा, मॉलिक्यूल नहीं, एटम, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा फाइनल। और ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मैट्रिक्स में। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री है ये वहां पर लोकेटेड पाया जाता है। ये एक प्रमुख बातचीत हमने लिखी है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं कि कुल कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कितने एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस काम कर रहे हैं, कितने मोबाइल कैरियर हैं। मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम सी अकेला पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके बारे में लोकेशन को लेकर हमें जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभिक्रियाओं से लाने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाता है, ऑक्सीजन एटम का फाइनली लोकेशन क्या है। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम इस विषय पर बात करना चाहेंगे कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता कैसे है और किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के एक बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी हमें होना आवश्यक है। हम फिर से कह रहे हैं
यहाँ पर हमें ये बात पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक पार्ट में ड्रॉ करूं कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन पर हम जानते हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाएगा। ये क्रिस्टी है और क्रिस्टी का जो ये इन्वेजिनेशन है, जो अंतर्वलन है, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ मैट्रिक्स या आधात्री होगा और क्रिस्टी पर यहां कुछ पार्टिकल्स पाए जाएंगे जो बाहर की तरफ है, यानी क्रिस्टी के मैट्रिक्स साइड पर है और इन्हें हम F1 कण कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं, या ऑक्सीजोम या रैकर्स पार्टिकल्स, अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। ये बेसिक संरचना हमारे काम आएगी जब हम लोकेशंस की बात करेंगे कि क्या चीज़ कहाँ से किस तरफ मूव कर रही है, तो वहाँ ये चीज़ हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।